हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट। संजना और मानव की शादी कुछ महीने बाद होना तय हुआ। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया और पंडित जी दक्षिणा लेकर चले गए। पंडित जी के जाने के बाद सब लिविंग रूम में बैठे सगाई के बारे में बातें कर रहे थे, जो पंडित जी ने आज से 1 हफ्ते बाद की तय की थी। सगाई के बारे में बात करने के बाद शेखर दादाजी ने संजना से पूछा, गुड़िया आपने आगे के लिए क्या सोचा है? संजना ने शेखर दादाजी की ओर देखते हुए कहा, दादाजी मेरा सपना बिजनेस वुमेन बनने का है। अपने माँ पापा और परिवार को खुद पर प्राउड फील करवाना है कि मैं उनकी बेटी हूँ। फिर थोड़ा एक्साइटेड होते हुए, आपको पता है मैं बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हूँ। पेंटिंग बनाना मेरा शौक है। पर कहते हुए संजना थोड़ा उदास हो जाती है। संजना को उदास होते देख वहाँ बैठे सबके चेहरों पर सिकन पड़ गई। ऋषभ ने पूछा, पर क्या हुआ बच्चा, आप उदास क्यों हो गई? ऋषभ के पूछने पर संजना ने थोड़ा गुस्से से कहा, उस मुकेश और उसकी उस घटिया बेटी ने मेरी बनाई सारी पेंटिंग्स को अच्छे रेट में मार्केट में बेच दिया, और वो भी बिना मुझसे कुछ पूछे। और जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और कहा मेरी औकात नहीं है उनसे सवाल करने की, इसलिए मैंने तब पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। सबको मुकेश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर मुकेश इस वक्त सामने होता तो अभी के अभी उसे जान से मार देते। जब अक्षत ने सबके मूड को ख़राब होते देखा तो उसने माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए कहा, तो क्या हुआ जान, अब तो आप अपने परिवार के साथ हैं, आप जो करना चाहे कर सकती हैं, हम सब आपके साथ हैं। हर्षवर्धन जी ने भी संजना के सिर को सहलाते हुए कहा, हाँ जान, आप जो करना चाहे कर सकती हैं। संजना ये सुनकर खुश हो गई कि वो अब पेंटिंग्स बना सकती है। सबने संजना को खुश देखा तो सबके चेहरों पर जो गुस्सा थोड़ी देर पहले था वो अब कहीं उड़ गया था, जैसे वो था ही नहीं, और उसकी जगह सुकून ने ले ली थी। काफ़ी देर बात करने के बाद सब सोने के लिए चले गए। आज सिंह फैमिली भी रनावत विला में ही रुकने वाली थी। आधी रात को संजना के रूम का दरवाज़ा खुला और कोई दबे पांव धीरे धीरे संजना के बेड तक आया और संजना को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। ये है हमारे मानव जिन्हें नींद नहीं आ रही थी और बार बार संजना का चेहरा ही सामने आ रहा था। जब उनसे रहा नहीं गया तब ये सीधा अपने कमरे से निकलकर संजना के कमरे में आ गए और संजना को निहारने लगे। मानव संजना के पास बेड पर आकर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। मानव की नज़रें संजना के चेहरे से हट नहीं रही थी। मानव ने धीरे से संजना के माथे पर किस किया, फिर आंखों पर, फिर नाक, गाल, फिर आखिरी में होंठ पर किस। पहले तो मानव ने सोचा था कि छोटा सा किस करके हट जाएगा, पर उसे पता नहीं चला वो छोटा सा किस कब पैशनेट हो गया। संजना जो अब तक हाथी घोड़े और पता नहीं क्या क्या बेचकर सो रही थी, जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तब वो नींद में छटपटाने लगी, लेकिन तब भी मानव की किस ब्रेक नहीं हुई। तो फाइनली संजना की नींद खुल गई। संजना ने जब देखा मानव उसे सोते हुए ही उसे किस कर रहा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने जोर से मानव के होठों को बाइट कर लिया, जिससे मानव झटके से संजना से अलग हो गया और संजना को आंखें छोटी कर घूरने लगा। संजना के बाइट करने से मानव के होठों से खून निकलने लगा। मानव के घूरने से संजना ने थोड़ा डरते हुए कहा, देखिए गलती आपकी है, इतनी रात को मेरे कमरे में आकर मुझे किस कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या। संजना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मानव ने संजना को फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। मानव संजना के लाल हो चुके होठों को हिलते हुए देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया। किस करते हुए मानव के हाथ संजना की पूरी बॉडी पर रेंग रहे थे, जिससे संजना भी बहक रही थी। धीरे धीरे संजना भी किस में मानव का साथ देने लगी। अब संजना के हाथ मानव के बालों में चलने लगे थे। किस करते हुए मानव कब संजना के ऊपर आ गया उसे खुद पता नहीं चला। मानव के हाथ अब संजना की ब्रेस्ट पर आ गए थे और मानव ने जैसे ही संजना की ब्रेस्ट को प्रेस किया तो संजना की सिसकी निकल गई, जो किस की वजह से मुंह में ही दब कर रह गई, और उसका फायदा उठाकर मानव ने अपनी जीभ संजना के मुंह में एंटर कर दी और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। आधे घंटे बाद सांस ना आ पाने से संजना ने छटपटाना शुरू कर दिया। तब जाकर मानव ने संजना को छोड़ा और संजना के सिर से अपना सिर मिलाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा।
थोड़ी देर बाद जब मानव ने देखा अब संजना नॉर्मल हो गई है, तब मानव ने संजना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सो जाओ। संजना ने मानव की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, पर संजना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। तभी उसे एहसास हुआ कि मानव को खुद से दूर करने के चक्कर में उसके हाथ गलत जगह टच हो गए हैं। संजना ने गलती से मानव के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से वह शॉक हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ वहां से हटा लिया और अपना सर उठाकर मानव की ओर देखा तो मानव संजना को ही शिद्दत से घूर रहा था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट। बाय एवरीवन।